हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ मल्टीपल टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कौन कौन से सवाल करें एज ए इन्वेस्टर, और मैं कुछ टॉप फर्स्ट 3 सवाल जो कि एज ए इन्वेस्टर पूछता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करूंगा कि मेरा मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अगले कुछ टाइम पे क्या होने वाला है। और उस एंड अगेन आई कैन गो रॉन्ग देयर। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसएमई होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना चीज़ कि एज अगर आप एसएमई शेयर्स को होल्ड करते हो तो आपको किस तरह से आज के टाइम पे सोचना चाहिए, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे सवाल जो आपको पूछने चाहिए एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले। और मैं कौन कौन से सवाल पूछता हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ जाके, क्योंकि कंपनी को समझने में टाइम लगता है। तो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछता हूँ, ये कंपनी मेरे कैपिटल को कितना एक्स कर सकती है, कितना गुना बना सकती है। और उसके लिए रफ आइडिया मुझे मिल जाता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट को कितना एक्स कर सकती है अगले 2-3 साल में। अगर वो जो टारगेट बोल रही है या जो मुझे कैपेसिटी वगैरह से दिख रहा है, जो सेक्टरल टेलविंड है दिख रहा है, तो उसके हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को कितना कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल में। एंड आई डोंट थिंक मैं 3-4 साल का नहीं सोचता हूँ, मैं 2 से 3 साल मैक्स टू मैक्स, ज़्यादातर मैं 2 साल का सोचता हूँ। जैसे आज के टाइम पे मैं ज़्यादातर कंपनी में FY 28 का कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ, FY 29 का नहीं। तो मैं 5 साल 10 साल वाला शेयर होल्डर नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू मेक मनी इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, दैट्स माई प्रायोरिटी। अगर मार्केट अच्छा रहा तो, मार्केट अच्छा नहीं रहा तो आई डोंट नो। ठीक है, तो वो क्या पहला सवाल है जो आपको पूछना चाहिए कि ये कंपनी मेरे कैपिटल को कितना कर सकती है, क्या इसमें प्रॉफिट जंप कितना आ सकता है। कैपिटल कैसे बनेगा, कैपिटल बनेगा आपको प्रॉफिट जंप से एंड पी एक्सपेंशन से। अगर खराब मार्केट है तो पी रेशियो कम होगा, अच्छा मार्केट होगा तो पी रेशियो ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि कुछ पैसा आपका बनेगा शेयर प्राइस जो भागेगा वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आपको प्रॉफिट जंप का एंड कुछ पी एक्सपेंशन का। मान लो प्रॉफिट जंप आया 4x एंड पी एक्सपेंशन आया 2-3 गुना का, तो आपका कितना बन सकता है पैसा, आपका बन सकता है 8-7-8 गुना तो आराम से पैसा बन सकता है, अगर आपने अच्छे भाव पे लिया हुआ है, अच्छी कंपनी में लिया हुआ है, सेक्टोरल टेलविंड वाली कंपनी में लिया हुआ है, इन अ गुड केस, इन अ बुल मार्केट। ठीक है, बन सकता है। तो सबसे पहला सवाल क्या होता है आपका कि मान लो पी एक्सपेंशन होगा, मान लो प्रॉफिट अगर एक्सपेंड कर जाए, कंपनी अच्छा करे, तो क्या हो सकता है। आपको बियर केस, बुल केस सब कैलकुलेट करके लेना है। ठीक है, उसके लिए आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह यूज कर सकते हो, वो तो आपको मेरे ऑनलाइन सेशन में मिल जाएगा, वो खरीद सकते हो, वहां से आप सीख सकते हो, नहीं तो खुद भी रिसर्च करके कर सकते हो। तो पहला सवाल क्या है, अगर आपको समझ में आया होगा, तो कितना एक्स मेरा कैपिटल बन सकता है। देखो कंपनी बर्बाद हो सकती है, लेकिन पहला सवाल आपको ये पूछना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि कंपनी करती क्या है। चलो ये समझ लिया, फिर थोड़ा सा कंपनी में इंटरेस्ट जाएगा, फिर ये समझना है कि कंपनी करती क्या है, इसके पीयर्स कौन कौन से हैं, क्या ये अपने पीयर्स से अच्छी कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या कोई बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्या यही बेस्ट ऑप्शन है कि इसके पीयर्स में से कोई और बेस्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं अल्पेक्स सोलर का। देखो मैंने बहुत सारे सोलर कंपनी को ट्राई करता था, वारी हो गया, प्रीमियर हो गया, देन आपको इंसोलेशन हो गया, वेबसोल हो गया। देयर वॉज अ टाइम तब मुझे लगता था कि मे बी वेबसॉल इज गुड। ठीक है, लेकिन तब मैंने अल्पेक्स तक पहुंचा, तब मैंने अल्पेक्स का एनालिसिस किया, तो मुझे लगा अल्पेक्स हैज़ अ गुड पोटेंशियल कंपेयर टू वेबसोल। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ मार्जिन एक्सपेंशन। देखो आज के टाइम पे उसके पास सोलर सेल्स नहीं है, लेकिन सूनर और लेटर दे विल हैव इट। और जब उनके पास सोलर सेल्स होगा, जो आज के टाइम पे 14% का बेटा मार्जिन है, दैट विल जंप टू 28-29%, तो डबल तो उसका मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगा। एंड रेवेन्यू एक्सपेंशन की वजह से उसका प्रॉफिट एक्सपेंशन भी होगा, एंड पीई भी बहुत कम है। तो तब तीनों का जब मिलन होगा एक साथ, तो वहां पे बनेगा बड़ा पैसा, अगर कंपनी सही से एग्जीक्यूट करे, मेरा ऐसा मानना है। आई कैन गो रॉन्ग हियर ऑल्सो। तो मैं अल्पेक्स तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मैंने किसी और कंपनी का एनालिसिस किया, तब मुझे समझ में आया, तो तब धीरे धीरे मैं अल्पेक्स का एनालिसिस किया, और अल्पेक्स से मुझे ज्यादा वहां पे होप लगा, क्योंकि दे हैव प्रोमोटर पेडिग्री ऑल्सो, गुड प्रोमोटर, इस्मा के प्रेसिडेंट वगैरह है वहां पे, तो मेरा वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो आपको थोड़ा उस सेक्टर का भी जानकारी लेना है, क्योंकि उस सेक्टर में जो बंदा अगर ऊपर तक काम करता है तो उसका पैसा बनाने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता होगा जो बाकियों को पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, कंपनी के काम को समझो, सेक्टर को समझो, एंड सबसे पहला ये देखो कि पैसा कितना बना सकती है। जैसे मैं अगर कोई भी कंपनी का मुझे लगता है ये 6 से 8 गुना पैसा मेरा नहीं कर सकती है, तो मैं वहां जाता ही नहीं हूं। व्हाट इज माई स्ट्रेटेजी?
आई वॉन्ट टू हैव दोज प्लेयर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 50% का सक्सेस रेटियो। अगर 50% का सक्सेस रेटियो हो जाता है तो 3x तो मैं अपने पोर्टफोलियो कर सकता हूँ ना अपने 2 से 2.5 साल में। इस तरह से सोचो, यू आर बाउंड टू फेल इन फ्यू कंपनीज। देखो, कुछ कंपनी नहीं चलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो लग रहा है होगा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में हो, लेकिन आप ऐसे बेट को लेके बैठे रहोगे। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझो, ऐसे बेट मैं सिर्फ उस कंपनी में लेता हूं जहां पे सेक्टरल टेलविंड है और जो आपको एक्सपोनेंशियल राइज वाले सेक्टर में है, जहां पे अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। मतलब क्या बोलते हैं, हाइपर ग्रोथ सेक्टर में लेता हूं। चांसेस क्या है, ऐसा क्यों करता हूं? देखो, एक टाइम पर अगर तुम जाके देखोगे तो रिन्यूएबल स्पेस में मतलब खराब से खराब कंपनी भी पैसा बनाई है। लास्ट में सोलर वाली कंपनी देखो, ईपीसी वाली होगी, मॉड्यूल वाला देख लो, तो उस स्पेस में हर कंपनी पैसा बनाई है, अच्छी हो या खराब हो। तो जब बुल रन आएगा तो सबके सब चलेंगे, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि उस सेक्टर के सारे कंपनी को एनालिसिस करना जो मुझे सबसे कॉन्फिडेंस थे उसमें पैसा लगाना। तो मेरा क्या सीन है यहाँ पे, सेक्टरल टेलविंड वाले सेक्टर को लूंगा जहां पे अच्छा खासा टेलविंड है, जहां पे हाइपर ग्रोथ है जिस सेक्टर में, जैसे ग्रीन अमोनिया हो गया, ईएमएस वगैरह हो गया, जिनमें अच्छा खासा ग्रोथ है, ईवी वगैरह हो गया, डेटा सेंटर हो गया, वाटर इंफ्रा हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब सेक्टर में लूंगा ताकि यहां पे पैसा बनने का चांसेस ज्यादा हो। आप समझ रहे हो? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो देखो डिफेंस में, जब डिफेंस की कंपनी उठा के देखो जो लिस्टेड, उसमें से कितनी कंपनी ने पैसा बनाया आपको देखिए, ज्यादातर कंपनी ने पैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ना, मैथमेटिक्स मेरे तरफ अलाइन हो जाती है। अगर मैं ग्रोथ सेक्टर में की कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो चांसेस मेरा बढ़ जाएगा पैसा बनाने का। वही अगर मैं रिटेल में ले लूं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिस सेक्टर में ज्यादा कंपनी नहीं है आज के टाइम पे, उसमें मेरा चांसेस कम हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ रहा है। आप नहीं हो रहा है, हिस्टोरिकल चार्ट देखो, डेटा देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड ये तो हो गया कि आपको एज ए इन्वेस्टर क्या क्या सवाल करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। उसके बाद दूसरा है क्या, मेरा मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है, नहीं है। देखो, मेरा मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन है, मैं तो एसएमई शेयर होल्डर हूं, मेरे पास आई थिंक 3 ही कंपनी है जो कि क्वार्टरली रिजल्ट देती है, बाकी तो सारे आपको हाफ ईयरली रिजल्ट्स देते हैं। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब मुझे फ्रेश ट्रिगर्स नहीं दिखता है, अनलेस कंपनी को नए ऑर्डर मिले, कुछ नया कैप डेवलपमेंट हो जाए, मुझे फ्रेश ट्रिगर नहीं दिखता है अगले 3-4 महीने तक पैसा बनने के लिए। और उसके बाद से क्या हो रहा है ना, देखो ये अप्रैल मई जून में कंपनी सब बहुत भागी है, बहुत बहुत कंपनी तो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मेरे ही होल्डिंग में कोई कितने ऐसे कंपनी है जो कि अपने बॉटम से डबल ट्रिपल होने को है आज के टाइम पे। ठीक है, तो हुआ क्या, उसको ईएसएम कैटेगरी में डाल दे, ईएसएम स्टेज 2, ईएसएम स्टेज 3 कैटेगरी में डाल दिया। उससे होता है क्या, शेयर का ना आपको सर्किट लिमिट कर दिया जाता है। तो बहुत कंपनी का आज का सर्किट 2% कर दिया गया है, 5% कर गया है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कंपनी भागता ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, चूंकि कंपनी बहुत भागा है, आपको वैसा फिल्टर में आ गया जिसकी वजह से कंपनी को ऐसा सर्किट में डाल दिया गया है। लेकिन सूनर और लेटर इट विल बी रिमूव्ड, इट विल बी रिमूव्ड इन 1 मंथ और 2 मंथ, अगर सब कुछ स्टेबल रहा। मेरा फिर भी मानना है कि जब तक H2 H1 का रिजल्ट आएगा तब तक ये सभी कंपनी अगर परफॉर्म करेंगी तो ऊपर जाएंगी, श्योरिटी के साथ मैं ये चीज़ बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का नंबर अच्छा आएगा, वैल्यूएशंस आर चीप, जो मेरे कंपनी होल्डिंग में कंपनी है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि H1 रिजल्ट से पहले पैसा बनेगा या उसके थोड़ा बाद बनेगा। इमिडिएटली मेरे पास कुछ ही होल्डिंग में कंपनी जिसमें मुझे लगता है कि शायद अभी पैसा बने, वो भी बेस्ड ऑन उस पर बने कि इनको कोई ऑर्डर्स वगैरह मिले या कि इनके कोई नए अच्छे डेवलपमेंट्स हो। तो आपको अभी पेशेंस रखना है। मे बी आप लोग अगर ऐसा भी होल्ड करते हो तो शायद ऐसा आपके साथ भी हो, क्योंकि ये बात समझो, पोर्टफोलियो लेवल पे मेरा पोर्टफोलियो बॉटम से 55-60% भागा था, तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा। अब तो उसको सर्किट में डाल दिया, ऑप्शन ही नहीं है ज़्यादा भागने का। धीरे 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 कुछ अच्छे नंबर्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे तो भागेगा, सर्किट टूटेगा, 10% का सर्किट आएगा, फिर 20% का सर्किट आएगा, तब धीरे धीरे वो भागना शुरू होगा। तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ मार्केट। मैं आपको लास्ट ईयर मार्च का बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मार्च में मेरा आधा पोर्टफोलियो 2% के सर्किट में लॉक था जब मार्च का टाइम था। तो धीरे धीरे सर्किट खुला ना, जब सर्किट खुला तो 3-3 महीने में ट्रिपल भी तो हुआ ना कंपनी से। तो आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, अपनी कंपनी को पकड़ के बैठे रहना है। अगर कंपनी में कुछ खराब नहीं है तो बिल्कुल नहीं डरना है, आपको बैठे रहना है। और अगर डर लग रहा है तो एक बार और कंपनी को समझो, उसके पीयर्स को समझो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या ये नहीं चलेगा, चांसेस क्या है कि क्यों नहीं चलेगा, ये ढूंढो। तो
सीन यही कर कंपनी परफॉर्म करेगी, उसका शेयर प्राइस को आज नहीं तो कल रिवार्ड किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड एसएमई होल्डर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एसएमई होल्डर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आज के टाइम पे, या तो मैं कंपनी को सेल कर दूँ या तो मैं उसी कंपनी में बैठे रहूँ, लेकिन मेरे पास बेटर ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे मैं हूँ ऑलरेडी वही बेटर ऑप्शन है मेरे लिए आज के टाइम पे, तो मैं वहीं पे रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं रिसर्च करता रहूँगा, नया कैपिटल आएगा तो मैं वह कहीं और डिप्लॉय करूँगा, लेकिन मैं जहाँ पे आज के टाइम पे हूँ मैं वहीं रहूँगा। रीज़न बीइंग कि मुझे उनमें काफ़ी पोटेंशियल लगता है, देयर में भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर कभी कभी। और हाँ, मार्केट में हमेशा आपका पैसा नहीं बनेगा। आप ही का पैसा क्यों बनेगा हमेशा, कभी कभी आपको सब्र रखना पड़ेगा। सब्र रखो, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो और पैसा बनेगा। एक सिंपल सा बात तो मैं आपको 12 बता रहा हूँ कि एक मेरी होल्डिंग कंपनी थी जिसको मैंने लास्ट मार्च अप्रैल के आसपास लिया था जब मार्केट टूटा हुआ था। आई होप कि अगर हम मार्केट में 1-2 साल से हो एटलीस्ट तो आपको पता होगा क्या हुआ था, बहुत गंदा टूटा था मार्केट, तो उस टाइम पे मैंने लिया था। वो 1 साल तक वो कंपनी नहीं चला, इस मार्च के बाद चलना शुरू हुआ है और अपने बॉटम से 4x ऊपर है, 4x से ज़्यादा ऊपर है। तो 3 महीना चाहिए होता है किसी भी कंपनी को डबल होने के लिए, ट्रिपल होने के लिए, एंड उससे ज़्यादा होने के लिए एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि सब्र रखो, अपने एनालिस्ट पे भरोसा करो। अगर नहीं हो पा रहा है, कभी कभी भरोसा डगमगा रहा है आपका, तो वापस से जाओ, उस कंपनी का एनालिसिस करो, उस कंपनी के सेक्टर का एनालिसिस करो, देखो क्या गवर्नमेंट के साइड से कुछ चेंजेस आया है, क्या नहीं आया है, तो शांति से बैठो। और अगर कहीं पे बेटर ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ जा सकते हो। अगेन नॉट ए बाय सेल कमेंट्स, वैसे मैं किसी शेयर का तो बात किया ही नहीं हूँ, सब का सब इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप एसएमई शेयर होल्डर हो तो इट्स टाइम टू हैव पेशेंस, क्योंकि एसएमई कंपनीज बहुत भागी है पिछले कुछ टाइम पे, तो आपको यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा मैसेज हेल्प किया होगा। एंड अगेन मैंने बेस्ट ईवी कंपनी पे चैनल वीडियो डाला है अपने चैनल पे, तो देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट। दैट्स ऑल, बाय।